Jai Hind. Good morning, students. Today we are going to discuss about super class third Sarcodina. सार्कोडिना को राइजोपोडा भी कहा जाता है। इसमें एनिमल बॉडी विदाउट डेफिनेट पेलिकल्स, सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग एंड कुछ पैरासाइट होते हैं या कुछ कॉलोनी बनाकर रहते हैं। न्यूट्रिशन इनमें होलोजोइक या सेप्रोजोइक टाइप का होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन जो होते हैं इनमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन। अब सुपर क्लास सार्कोडिना को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट क्लास है एक्टिनोपोडिया। एक्टिनोपोडिया में सूडोपोडिया जो होते हैं एक्सोपोडिया की फॉर्म में होते हैं और उसमें एक्सियल फिलामेंट जो होता है इसमें स्फेरिकल बॉडी से निकला रहता है। इनको 3 सब क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब क्लास है इसकी हेलियोजोइया। इन हेलियोजोइया स्फेरिकल प्रोटोजन्स होते हैं। ये एक्सोपोडिया टाइप का सूडोपोडिया जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक टाइप का इनमें होता है। बॉडी नेकेड होती है। डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म एंड इनर डेंस एंडोप्लाज्म। और हिलियोजोइंस जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है एक्टिनोफ्रीज। इसके बाद सेकंड सुपर सब क्लास है रेडियोलेरियन। रेडियोलेरियन जो होते हैं उनमें सेंट्रल कैप्सूल जो होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म को सेपरेट करता है। एक्सोपोडिया और फिलोपोडिया टाइप के सूडोपोडिया इनमें पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें एब्सेंट होती है और इनमें स्केलेटन जो होता है सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ पाया जाता है। और ऑल एनिमल्स आर मैराइन। ओके, थर्ड सुपर सब क्लास है प्रोटियोमिक्सीडिया। इन प्रोटोमिक्सीडिया सूडोपोडिया आर फिलोपोडिया टाइप के होते हैं। ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जा सकते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशर और मल्टीपल फिशन। इसका एग्जाम्पल है सूडोस्पोरा। सेकेंड क्लास है राइजोपोडिया। राइजोपोडिया में सूडोपोडिया जो होते हैं लोगोपोडिया टाइप के, फिलोपोडिया या रेटिकुलोपोडिया टाइप के हो सकते हैं। इनमें एक्सियल फिलामेंट जो होता है एब्सेंट होता है और इस क्लास को 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सब क्लास है लोबोसा। इन लोबोसा सूडोपोडिया जो है लोगोपोडिया टाइप के होते हैं इनमें। और इस सब क्लास को डिवाइड किया गया है 2 ऑर्डर्स में। फर्स्ट ऑर्डर जो है अमीबॉइडिया। इन अमीबॉइडिया बॉडी जो होती है इरेगुलर शेप होती है, विदाउट स्केलेटन होती है। सूडोपोडिया लोगोपोडिया टाइप के होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। और ये मोस्टली जो होते हैं फ्रेश वाटर और कुछ जो होते हैं एनिमल्स होते हैं पैरासाइट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंटमीबा और अमीबा। ठीक है, इसके बाद देखिए अर्सेलिनिडा। अर्सेलिनिडा में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो 1 चैम्बर शेल के द्वारा जो होती है कवर होती है। शेल जो होती है उसमें सिंगल ओपनिंग होती है उसकी, जिससे कि लोगोपोडिया जो होते हैं उसमें से बाहर निकलते हैं। फ्री लिविंग एनिमल होते हैं, फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है आर्सिला। इसके बाद देखिए फिलोसिया सब क्लास फिलोसिया। फिलोसिया में क्या होता है बॉडी जो होती है नेकेड होती है विथ ए सिंगल सेल विथ सिंगल ओपनिंग, कि सिंगल सेल कवच होता है और उसकी ओपनिंग भी सिंगल ही होती है। एक्टोप्लाज्म जो होता है उसमें कोई डिस्टिंक्ट नहीं होता है। सूडोपोडिया जो होते हैं फिलोपोडिया टाइप के होते हैं। इनमें मैराइन और फ्रेश वाटर में ये एनिमल पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है पिनार्डिया। इसके बाद सब क्लास सी जो है ग्रैन्युलो रेटिकुलोसिया। ये स्पेलिंग मिस्टेक स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रैन्युलो रेटिकुलोसिया है ये। इनमें सूडोपोडिया जो होते हैं रेटिकुलर टाइप के होते हैं। इनमें सूडोपोडिया रेटिकुलोपोडिया टाइप के होते हैं। इसको सिंगल ऑर्डर जो है इसके अंदर आता है फॉर्मेनिफेरिडा। फॉर्मेनिफेरिडा में क्या होता है लार्ज साइज के होते हैं। यूनिचैम्बर्ड या मल्टी चैम्बर शेल जो होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। शेल जो होती है विथ 1 और मोर ओपनिंग थ्रू विच रेटिकुलोपोडिया इमर्ज। रेटिकुलोपोडिया जो होते हैं फाइन एंड ब्रांचिंग फॉर्मिंग ए नेटवर्क, जाल बनाते हैं। मोस्टली मैराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एल्फीडियम। अब देखिए माइसिटोजोइया। माइसिटोजोइया में क्या होता है बॉडी जो होती है लार्ज होती है, अमीबॉइड या मल्टी न्यूक्लिएट होती है। सूडोपोडिया जो होते हैं मैनी होते हैं, ब्लंट होते हैं और फॉर्म स्पॉन्जिया विथ स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है डाइडिमिनियमा। फिर नेक्स्ट थर्ड क्लास है पाइनोप्लाज्मिया। पाइनोप्लाज्मिया में स्मॉल पैरासाइट्स जो होते हैं इसके अंदर आते हैं, जिनमें इन रेड ब्लड कार्पसेस
ऑफ वर्टिब्रेट कि ये वर्टिब्रेट की आरबीसी में स्मॉल पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं और ये स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब है सब फाइलम सेकंड स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में जो मोस्टली है एंडोपैरासाइट जो प्रोटोजन्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। उनकी बॉडी जो होती है थिक पेलिकल से कवर्ड होती है। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं एडल्ट में। न्यूट्रिशन जो होता है सेप्रोजोइक टाइप का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय सिंगेमी। स्पोर्स फॉर्मेशन इनके अंदर पाया जाता है। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस जो होती है उसमें पाई जाती है। स्पोरोजोआ है उसको 2 क्लासेस में देखिए इसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ द टीलियोस्पोरिया। टीलियोस्पोरिया में क्या होता है स्पोरोजोइड्स जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। ट्रोफोजोइड्स जो होते हैं उनमें केवल सिंगल न्यूक्लियस जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है और इनमें स्पोर्स जो होते हैं विदाउट पोलर कैप्सूल ऑफ या फिलामेंट्स। ठीक है, इसमें वो सब क्लास जो है ग्रीगेनिनिया। ग्रीगेनिनिया में क्या होता है कि पैरासाइट्स ये इन्वर्टिब्रेट्स पर पैरासाइट होते हैं। पैरासाइटिक ट्रोफोजाइट्स होते हैं वन लार्ज एंड फाउंड इन द होस्ट गट एंड बॉडी कैविटी में ये पाए जाते हैं। गैमेटोसाइट जो होते हैं वो सिंगेमी शो करते हैं। जाइगोट्स जो होते हैं इसके नॉन मोटाइल होते हैं और इनमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं मिरोगैमस टाइप के पाए जाते हैं और स्पोरोजॉइट इनमें स्पोरोसिस में पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है ग्रीगेनिया। अब इसके बाद देखिए कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया में क्या होता है कॉक्सीडिया में क्या होता है कि कॉक्सीडिया में फाउंड इन ब्लड और गट ऑफ वर्टिब्रेट्स में ये पाए जाते हैं। ट्रोफोजॉइट स्मॉल और इंट्रासेलुलर होते हैं। इनमें स्पोरोजॉइट जो होते हैं स्पोरोसिस में पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल है आइसोपोरा। इसके बाद सेकंड जो क्लास है वो है टैक्सोप्लाज्मिया। टैक्सोप्लाज्मिया में स्पोर्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इनके अंदर पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल है टॉक्सोप्लाज्मा। अब देखिए हैप्लोस्पोरिया थर्ड क्लास है। हैप्लोस्पोरिया में स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोर केसेस में पाए जाते हैं। ये इन्वर्टिब्रेट्स और फिशेस पर पैरासाइट होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है हैप्लोस्पोरिडियम। इसके बाद सब फाइलम जो है नीडोस्पोरा। सब फाइलम नीडोस्पोरा सब फाइलम मैस्टिकोफोरा अपन ने कर लिया। नीडोस्पोरा नीडोस्पोरा में देखिए कि इसमें एनिमल जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड ट्रोफोजाइट्स जो होते हैं पाया जाता है। स्पोर फॉर्मेशन होता है और इनमें स्पोर्स जो होते हैं वो पोलर कैप्सूल विद पोलर फिलामेंट में रहते हैं। इनको 2 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास जो है मिक्सोपोरिडिया। मिक्सोपोरिडिया में क्या होता है स्पोर्स जो होते हैं सेवरल न्यूक्लियस से डेवलप होते हैं। वो स्पोर जो होते हैं वो विद इन 2 और 3 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर और इनको 2 ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर जो है मिक्सोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया में ट्रोफोजॉइड्स होते हैं अमीबॉइड टाइप के पाए जाते हैं। इनमें स्पोर्स जो होते हैं लार्ज होते हैं। बाइवाल्व मेम्ब्रेन जो होती है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। इनमें पोलर कैप्सूल जो होते हैं 1, 2 या फिर 4 ईच विथ फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जांपल है मिक्सीडियम। अब है एक्टिनोमिक्सीडिया। एक्टिनोमिक्सीडिया में स्पोर्स जो होते हैं लार्ज होते हैं। ट्राइवॉल्व मेम्ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होती है मतलब त्रिस्तरीय। पोलर कैप्सूल जो होते हैं 3 ईच विथ ए फिलामेंट होते हैं और अब इसके बाद देखिए माई क्लास बी है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया में क्या होता है स्पोर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं और विथ यूनिवॉल मेम्ब्रेन जो होती है सिंगल मेम्ब्रेन जो होती है यूनिवॉल प्रेजेंट होती है। स्पोर जो होते हैं विदाउट पोलर कैप्सूल के पाए जाते हैं और इसका एग्जांपल है नोसीमा। अब देखिए सब फाइलम 4 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। ये सीलियोफोरा है स्पेलिंग मिस्टेक है। इनमें सीलियोफोरा में क्या होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है एडवांस टाइप का पाता है। प्रेजेंस ऑफ सीलिया एंड फीडिंग ऑर्गेनल्स होते हैं। इनमें बाई न्यूक्लिएट होते हैं 2 टाइप के न्यूक्लियस जो होते हैं इनमें पाए जाते हैं। इनमें 1 जो होता है माइक्रो न्यूक्लियस होता है और सेकंड जो होता है मैक्रो न्यूक्लियस होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाइनरी फिशन और बडिंग के द्वारा होता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉन्जुगेशन के द्वारा पाया जाता है। इस सब फाइलम में सिंगल क्लास जो है उसको रखा गया है और वो क्लास है सीलिएटा। सीलिएटा में एनिमल्स जो होते हैं प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें डेफिनेट फॉर्म एंड
साइज क्या होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है एक्सटर्नली बाय एक पेलिकल के द्वारा कवर्ड होती है वो। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो होते हैं सीलिया होते हैं। इनमें डेफिनेट माउथ, इनका माउथ क्या कहलाता है, साइटोस्टोम। और गलत इनमें प्रेजेंट होती है। एनल अपर्चर जो होता है साइटोपेस, इनका एनस रीजन जो होता है ना उसको साइटोपेस कहा जाता है। एनल अपर्चर जो होता है परमानेंट होता है। इनके अंदर वन और मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनमें पाई जाती है। माइक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और इस क्लास को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। तो सब क्लास फर्स्ट है होलोट्राइकिया। होलोट्राइकिया में क्या होता है कि यूनिफॉर्म सीलिया आर फाउंड ऑन बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पर एक समान सीलिया जो होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। इनमें बकल सीलिया एब्सेंट। इस सब क्लास को 6 ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है जिम्नोस्टोमेटिडा। जिम्नोस्टोमेटिडा में क्या होता है, बॉडी लार्ज होती है, डेफिनेट होती है, बकल सीलिया एब्सेंट होते हैं और साइटोस्टोम ओपन टू आउटसाइड, बाहर की तरफ खुलता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ट्राइकोस्टोमेडिया। ट्राइकोस्टोमेडिया में क्या होता है कि इसमें साइटोस्टोम जो होता है सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ वेस्टिब्यूल। ठीक है, स्पाइरल रो ऑफ सीलिया आर फाउंड इन वेस्टिबुला। और इसका एग्जाम्पल है कोपर्डा। बैलेंटेडियम इसका एग्जाम्पल है। थर्ड ऑर्डर जो है कोनोट्राइकिडिया। कोनोट्राइकिडिया में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वास्ट शेप्ड होती है। सीलिया जो होते हैं बॉडी पर एब्सेंट होते हैं। इनमें फनल एट फ्री एंड विथ वेस्टिबुलर सीलिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया। और ये एक्टोकॉम्युनलिज्म का शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोकोमा। अब देखिए फोर्थ ऑर्डर जो है इसमें आपकी मिस्टेक दे रखी है, एस्टोमेटिडा फोर्थ ऑर्डर नहीं है, फोर्थ ऑर्डर है एपोस्टोमेटिडा। एपोस्टोमेटिडा में क्या होता है, बॉडी जो होती है स्पाइरली अरेंज सीलिया उसके ऊपर पाए जाते हैं। साइटोस्टोम जो होता है मिड वेंट्रल सरफेस पर होता है। पैरासाइट्स होते हैं ये एनिमल, और इसका एग्जाम्पल है हाइलोफाइसा। अब फिफ्थ ऑर्डर जो है वो है एस्टोमेटिडा। इन एस्टोमेटिडा साइटोस्टोम जो होता है एब्सेंट होता है। इनके अंदर यूनिफॉर्म सीलिया जो होते हैं पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं और ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एनोपाइलोफायरा। अब इसके बाद सिक्स्थ ऑर्डर जो है हाइमन स्टोमेटिडा है ये। ठीक है, इसमें बॉडी स्मॉल होती है, यूनिफॉर्म सीलिया उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी कैविटी जो होती है प्रेजेंट होती है, उस पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है कॉल्पीडियम या पैरामीशियम। फिर सेकंड सब क्लास जो है पेरिट्रेकिया। पेरिट्रेकिया में एडल्ट में नॉट हैविंग सीलिया ऑन बॉडी, कि एडल्ट में क्या होते हैं सीलिया जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं। इसमें एपिकल एंड विद बकल सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सेसाइल प्रोटोजन्स होते हैं, इनको केवल सिंगल ऑर्डर जो है इसके अंदर है पेरिट्रिक्टिया। पेरिट्रिक्टिया में क्या होता है, बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बकल सीलिया इनके अंदर एब्सेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है वर्टिसेला। अब थर्ड सब क्लास है सक्टोरिया। सक्टोरिया में बॉडी जो होती है ससाइल होती है, स्टॉक्ड होती है, यंग विथ सीलिया, एडल्ट विथ टेंटिकल्स। मतलब यंग में सीलिया होते हैं, एडल्ट में टेंटिकल्स होते हैं। इसको केवल एक ऑर्डर जो है इस क्लास के अंदर रखा गया है और उसका नाम है सेक्टोरिडा। सेक्टोरिडा में बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बकल सीलिया इसमें एब्सेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है पोडोफायरा। इसके बाद सब क्लास फोर्थ सब क्लास जो है स्पाइरोट्राइकिया। स्पाइरोट्राइकिया में बॉडी सीलिया जो होते हैं रिड्यूस होते हैं, बकल सीलिया जो होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप पाए जाते हैं। इस क्लास को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है हेट्रोट्राइकिडा। हेट्रोट्राइकिडा में बॉडी जो होती है बॉडी इन लॉरिसा, बॉडी सीलिया जो होते हैं एब्सेंट होते हैं इनमें और बॉडी नेक्ड होती है। इसका एग्जाम्पल है बर्सेरिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऑर्डर सेकंड जो है ट्राइचिडा, बॉडी जॉर्सलो वेंट्रली होती है, इसमें हेटेंड होती है, बॉडी सीलिया जो होते हैं वेंट्रल साइड पे होते हैं और इसमें एग्जाम्पल है इसका यूप्लोटस। अब इसके बाद ओलिगोट्राइचिडिया में क्या होता है, बॉडी सीलिया जो होते हैं रिड्यूस होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। इनमें बकल मेम्ब्रेन जो होती है लेस एट फ्रंट एंड ओनली। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो इसका प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन है कंप्लीट हो गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।